हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? 69 बीपीएससी का तैयारी कैसा चल रहा है आप लोग का? उम्मीद है बहुत मस्त तैयारी चल रहा होगा। अभी एडमिट कार्ड आंशिक रूप से जो है अपलोड कर दिया जा चुका है। वहां जाके आप लोग अपना जो है किस डिस्ट्रिक्ट में आपका सेंटर पड़ा है वो देख सकते हैं। 26 तारीख से जो है हम लोग अच्छे से चेक कर पाएंगे कि किस कॉलेज में एग्जैक्ट लोकेशन 26 तारीख को पता चल जाएगा हमारे सेंटर का। तो इससे पहले जो वीडियो डाले थे उसमें हम जो है आप लोगों के लिए कवर किए थे बिहार इकोनॉमिक सर्वे। बिहार इकोनॉमिक सर्वे को जो है कवर किए थे। उसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन था, 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उसको सब कवर किए। ढेर सारा डिस्कशन किए, बहुत सारा फैक्ट भी उसमें हम आपको दिए। आज हम लोग जो है कवर कर रहे हैं बिहार बजट 2023-24। ये दोनों चीज, बिहार इकोनॉमिक सर्वे और बिहार बजट 2023-24 जो है बीपीएससी जो है इससे सेलेक्टेड क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। 2 3 4 क्वेश्चन जो है इन दोनों से पूछता ही पूछता है। तो इन दोनों को पढ़ के जाना, जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है उनको एकदम माइंड में रख के जाना चाहिए, क्योंकि पॉइंट टू सेम क्वेश्चन वहां आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार बजट 2023-24 और ये जान लीजिए जो इसका जो भी डाटा होगा ना वो इस्टीमेट होगा। इस्टीमेट यानी कि अनुमानित, अनुमानित डाटा होगा इसका। और इसमें जो आपको डाटा दिया गया था बिहार इकोनॉमिक सर्वे में, वो डाटा अनुमानित नहीं था, लेकिन बिहार बजट का जो डाटा है वो अनुमानित होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन भी है, लेकिन क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा कुछ हम लोग, इधर क्वेश्चन है बहुत सारा, लेकिन क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। उसके बाद जो है उन क्वेश्चंस को करने में थोड़ा सा आसानी होगा। थोड़ा सा समझ बनाना जरूरी होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार का बजट का जो आकार है इस बार का 23-24 का 2,61,885 करोड़ रुपए का है। 2,61,885 करोड़। तो सबसे पहला बात ये आपको बिल्कुल याद होना ही चाहिए, कंपलसरी है ये। उसके बाद देखिए, जो बजट होता है उसमें प्राप्तियां भी होती है और व्यय भी होता है। तो कुल प्राप्ति कितना हुआ है और कुल व्यय कितना हुआ, इस डाटा को भी आपको बिल्कुल याद रखना पड़ेगा। तो कुल प्राप्तियां जो है अनुमानित है। ये सारा डाटा क्या है? अनुमानित है कि कुल प्राप्तियां जो होंगी 2023 से 24 के मध्य, 24 अभी आया नहीं है, तो क्या प्राप्तियां होंगी अभी हम कैसे तय कर सकते हैं? इसलिए ये अनुमानित डाटा है कि कुल प्राप्तियां जो होंगी वो होंगी 2,62,085 करोड़ रुपए, 2,62,085 करोड़ रुपए। और कुल व्यय जो खर्चा होगा सरकार का पूरा का पूरा वो होगा 2,61,885 करोड़ रुपए। ये सेम टू सेम अपना बजट है, 2,61,885 करोड़ रुपए। तो ये तीन डाटा, पहला, दूसरा, तीसरा, बिल्कुल माइंड में होना चाहिए। बजट 2,61,885 करोड़, कुल व्यय भी 2,61,085 करोड़, लेकिन कुल प्राप्तियां कुछ ज्यादा है, 2,62,085 करोड़। अब जो कुल प्राप्तियां हैं उसमें दो तरह की प्राप्तियां होती है। एक होती है राजस्व प्राप्ति, रिवेन्यू इनकम, और एक होता है कैपिटल इनकम, पूंजीगत प्राप्ति। अभी राजस्व प्राप्ति का डाटा ये है, कैपिटल इनकम पूंजीगत प्राप्ति का डाटा ये है। इसको याद करना कठिन है, याद नहीं भी करें वही सही रहेगा। लेकिन इसका जो परसेंटेज वाला डाटा है इसको बिल्कुल याद करना चाहिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कुल प्राप्ति हुआ उसमें राजस्व जो प्राप्ति है उसका कितना प्रतिशत है, यानी कि कुल प्राप्ति जितना भी हुआ उसमें राजस्व प्राप्ति का कितना प्रतिशत है। तो राजस्व प्राप्ति का 81.01% है। तो ये वाला डाटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्ति जो है 81.01% है। उसी तरह से कुल व्यय में जो है राजस्व व्यय कितना है? 79.37%, 79.37%। ये दोनों डाटा आपको याद रखना। ये दोनों डाटा अगर याद रखते हैं तो ये और ये ऑटोमेटिक याद ही रहेगा, क्योंकि देखिए अगर राजस्व प्राप्ति 81.01% है तो पूंजीगत प्राप्ति 18.99 होगा, घटा के निकाल सकते हैं 100 से। और अगर कुल व्यय में राजस्व व्यय 79.37% है तो जो है पूंजीगत व्यय 20.63% होगा 100 में से। तो चारों डाटा याद करने का जरूरत नहीं है, इसको याद कर लीजिए और इसको याद कर लीजिए, और अगर इन दोनों से क्वेश्चन आएगा तो 100 से सब्ट्रैक्ट करके हम लोग बोल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब देखिए सरकार के आय का स्रोत क्या क्या है और सरकार कहाँ कहाँ खर्चा कर रही है। इस चीज को हम लोग को अरेंज करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है। परसेंटेज में आए तो हार्ड होगा, या फिर इस तरह से नाम लिख के आए कि किस कहाँ से कितना पैसा आ रहा है और कहाँ कितना पैसा जा रहा है। तो आय के स्रोत का बात करें तो सबसे ज्यादा जो केंद्रीय कर होता है, सेंट्रल टैक्सेस जो होता है, उसमें जो राज्य का अंश होता है उससे सबसे ज्यादा पैसा आ रहा है बिहार को।
उसके बाद केंद्रीय सरकार से जो सहायता अनुदान मिलता है, ग्रांट मिलता है, जो दूसरे नंबर पर वो है। यानी सबसे ज्यादा आय का स्रोत क्या है? जो सेंट्रल टैक्स है उसमें राज्य का अंश। दूसरा, जो केंद्र सरकार के द्वारा ग्रांट दिया जाता है, अनुदान दिया जाता है, वो है दूसरा नंबर पे आय का स्रोत। तीसरे नंबर पे है राज्य सरकार का जो कर राजस्व है, जो टैक्स है, राज्य सरकार का अपना जो टैक्स है, उससे जो आय आ रहा है वो तीसरे नंबर पर। और चौथे नंबर पर लोक ऋण, लोक ऋण। अब बात करते हैं विभिन्न प्रकार के व्यय के बारे में कि सरकार खर्चा कहाँ कहाँ कर रही है। तो सबसे ज्यादा खर्चा, एक क्वेश्चन बनेगा, सबसे ज्यादा खर्चा जो है सरकार आपको सामाजिक सेवाओं में, सामाजिक सेवा यानी कि या इसको सार्वजनिक सेवा भी आप कह सकते हैं, आपको कहीं ये भी लिखा मिल सकता है। तो सामाजिक सेवाओं पे सबसे ज्यादा सरकार खर्च कर रही है। दूसरा, सामान्य सेवाओं पे दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे आर्थिक सेवा, और चौथे नंबर पे यहाँ पे भी लोक ऋण है। तो आपको इनको दो प्रकार से याद रखना है, एक तो नामों से, नामों से, दूसरा परसेंटेज के हिसाब से भी आपको याद करना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा सरकार को पैसा कहां से आ रहा है। केंद्रीय करों में राज्य का अंश जो कि 39.20% है। दूसरे नंबर पर केंद्रीय सरकार से सहायता अनुदान जो 20.37% है। और तीसरे नंबर में राज्य सरकार का जो कर राजस्व है उससे, जो कि 18.96% है। और सबसे ज्यादा पैसा कहाँ खर्च कर रही है सरकार? तो सार्वजनिक या सामाजिक सेवाओं पे 38.14%। दूसरे नंबर पर पैसा खर्च कर रही है सामान्य सेवाओं पे 28.38%। और तीसरे नंबर पर जो है सरकार पैसा खर्च कर रही है आर्थिक सेवाओं पे 24.01%। तो इसको दो ढंग से आपको बिल्कुल याद करना पड़ेगा। और नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं प्रमुख विभाग। अभी जैसे यहाँ से तो सिंपली था ओवरऑल की पैसा कहाँ से आ रहा है और पैसा कहाँ खर्च किया जा रहा है, लेकिन खर्च करने के मामले में कि विभाग में कितना, कौन से विभाग को कितना कितना जो है आवंटित किया गया है बजट। तो विभागीय हिसाब से अगर देखें तो ये बिल्कुल याद रखना है कि शिक्षा पर जो है सबसे ज्यादा पैसा दे रही है सरकार। कितना दे रही है? 40,450.91 करोड़ रुपए। और ये परसेंटेज में 15.45%। तो इसका तो तीनों डाटा याद करना पड़ेगा। यानी अगर विभागों के हिसाब से हम बजट का वितरण देखें तो शिक्षा नंबर 1 पे है, सबसे ज्यादा इसी विभाग को पैसा मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 40,450.91 करोड़। और परसेंटेज में वो कितना है? 15.45%। उसके बाद इससे थोड़ा सा कम सेकंड नंबर पे स्वास्थ्य विभाग को पैसा मिल रहा है। फिर उससे थोड़ा सा कम थर्ड नंबर पे ग्रामीण विकास विभाग जो है उसको पैसा मिल रहा है। चौथे नंबर पर इस मामले में समाज कल्याण, और पांचवें नंबर में है कृषि। पांचवें नंबर में कृषि है। यानी कि इसको इस तरह से याद रखना है आपको कि सबसे ज्यादा पैसा शिक्षा विभाग, उसके बाद स्वास्थ्य विभाग, उसके बाद ग्रामीण विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग, और पांचवा नंबर पे कृषि विभाग। प्रतिशत में याद रखना है तो शिक्षा विभाग में सबसे ज्यादा 15.45%, स्वास्थ्य विभाग में 6.48%, ग्रामीण विकास विभाग को 5.9%, समाज कल्याण विभाग को 3.14% और कृषि को 1.39%। हालांकि इन सबको याद करना बहुत कठिन है, लेकिन कम से कम ये विभाग का नाम तो जरूर याद कर लीजिएगा कि शिक्षा है कि स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास। अब चलिए, मोटा मोटी जो भी था बेसिक क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं फटाफट क्वेश्चन पे। अभी हम लोग 50 गो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, और 50 गो क्वेश्चन में बहुत सारा डिस्कशन भी करेंगे, बहुत सारा फैक्ट भी आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। 28 फरवरी 2023 को बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी द्वारा बजट 2023-24 को पेश किया गया। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इस वर्ष का बजट का आकार जो है 2,61,885 करोड़ रुपए है। ये बात बिल्कुल सही है। यह अब तक का सबसे बड़ा बजट है। जी हाँ, अभी जो बजट पेश हुआ है 23-24, ये बिहार के इतिहास में सबसे बड़ा बजट है। और पिछले साल के बजट की तुलना में इसका आकार जो है 24,194 करोड़ रुपया अधिक है। यानी पिछले साल का जो बजट आया होगा उससे कितना बड़ा है? तो 24,194 करोड़ रुपया जो है ज्यादा का बजट है। और अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें तो कितना पिछले साल के बजट की तुलना में ये 10.18% का वृद्धि हुआ है। 10.18%। यानी ये चारों बात जो है, चारों कथन जो है सत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है अपना आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 एंड 4। तो ये सारा डाटा आपको याद करना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार बजट 23-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में बिहार का विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? यहाँ हर जगह आप एक चीज कॉमन करेंगे, अनुमान। अनुमान जो लगाया गया है कि अभी 23-24 में हमारा जो विकास दर होगा वो 15.24% होगा। 15.24 कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी 15.24% के हिसाब से हम विकास करेंगे 2023-24 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार बजट 23-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में बिहार का राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है? यहाँ भी अनुमानित है। कितना अनुमानित है राजकोषीय घाटा?
25,567 करोड़ रुपया ऑप्शन नंबर ए में है। 25,567 करोड़ रुपया जो है हमारा राजकोषीय घाटा अनुमानित है। और यही राजकोषीय घाटा को अगर बजट का कितना प्रतिशत है वो देखें तो ये 2.98% हो जाएगा। 2.98% यानी राजकोषीय घाटा अगर रुपए में बात करें तो 25,567 करोड़ रुपए है, और अगर परसेंट में बात करें तो 2.98% है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बिहार बजट 23-24 के अनुसार जो है योजना मद में कितनी राशि खर्च की गई। देखिए जो भी अपना बिहार बजट है, कितना का बिहार का बजट है, 2,61,885 करोड़ रुपए का। तो इसको दो मद में बांटा जाएगा, एक योजना मद, एक कहलाएगा गैर योजना मद। तो क्वेश्चन जो पूछा है कि योजना मद में कितना राशि खर्च किया जाएगा, तो योजना मद में 1,29 करोड़ रुपए का राशि जो है आपको खर्च किया जाएगा। यानी कि योजना मद में कितना, 1,29 करोड़ रुपए जो है योजना मद में खर्च किया जाएगा। अब इस रुपए को जो है आप इसमें से घटा दीजिए, जो बच जाएगा वो गैर योजना मद हो जाएगा। दोनों डाटा याद करने का आवश्यकता नहीं है। बिहार बजट याद है 2,61,885 करोड़, एक याद कर लीजिए योजना मद में कितना खर्च हुआ तो 1,29 करोड़, और अगर गैर योजना मद का पूछ दिया तो दोनों को घटा के निकाल लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का बात करते हैं। बिहार बजट 23-24 के अनुसार राजस्व व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत है। कुल व्यय में दो प्रकार के व्यय का हम लोग बात किए थे, एक राजस्व व्यय का बात किए थे और एक पूंजीगत व्यय का बात किए थे। तो पूछ रहा है कि राजस्व व्यय में जो कुल व्यय में जो है राजस्व व्यय कितना है। तो इसी को हम लोग सबसे फर्स्ट स्लाइड में ही डिस्कस किए थे। देखिए राजस्व व्यय कुल व्यय 2,61,885 करोड़ रुपए, उसमें से राजस्व व्यय कितना प्रतिशत है तो 79.37%, 79.37%। तो इसी प्रकार से जो है क्वेश्चन आपको आ सकता है, प्रतिशत में ही पूछ सकता है। 79.37% ऑप्शन नंबर बी जो है अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार बजट 23-24 के अनुसार पूंजीगत व्यय कितने करोड़ का है। पूंजीगत व्यय कितने करोड़ का, अब यहाँ देखिए पूंजीगत व्यय का डाटा पूछ दिया। तो पूंजीगत व्यय जो है आपको 54,037 करोड़ रुपया, 54,037 करोड़, 54,037 करोड़, ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। बिहार बजट 23-24 के अनुसार कुल प्राप्ति का अनुमान कितना है। कुल प्राप्ति का अनुमान देखे थे 2,62,085 करोड़ रुपए था, 2,62,085, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार बजट 2023-24 के अनुसार पूंजीगत प्राप्ति जो है कुल प्राप्ति का कितना प्रतिशत है। तो कुल प्राप्ति में पूंजीगत प्राप्ति भी था और राजस्व प्राप्ति भी था। तो राजस्व प्राप्ति हम लोग कितना देखे थे, 81.01% देखे थे। तो पूंजीगत प्राप्ति 100 में से घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 18.99%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है अपना सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। बिहार बजट 23-24 के अनुसार कुल प्राप्तियों में विभिन्न क्षेत्र एवं उनके प्रतिशत के संबंध में कौन सा सुमेलित। अच्छा, विभिन्न प्राप्ति यानी कहां कहां से पैसा आया, इसको हम पूरा एक स्लाइड में आपको टेबल बना के दिखाए थे कि केंद्रीय करों में जो है राज्य का अंश, केंद्रीय करों में जो राज्य का अंश है उसमें सबसे ज्यादा पैसा आता है 39.2%, ये बिल्कुल सही बात है। केंद्र सरकार से सहायता अनुदान जो ग्रांट मिलता है 20.37%, ये भी बिल्कुल सही बात है। और राज्य सरकार खुद जो कर राजस्व लगाती है उससे उनको 18.96%, तीनों जो है कथन सही है, यानी ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। 11वां देखते हैं क्वेश्चन। बिहार बजट 23-24 में कुल व्यय यानी कुल खर्चा का बात हो रहा है यहाँ में विभिन्न क्षेत्र में उनके प्रतिशत के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। यानी खर्चा में सबसे ज्यादा देख रहे थे खर्चा सामाजिक या सार्वजनिक सेवा में ही किया जा रहा था, दूसरा सामान्य सेवा में किया जा रहा था, तीसरा आर्थिक सेवा में किया जा रहा था, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार बजट 23-24 राज्य सरकार द्वारा कई प्राथमिकता निर्धारित की गई, निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। अनवरत महिला सशक्तिकरण बिल्कुल शामिल है, कृषि एवं ग्रामीण विकास शामिल है, युवा एवं रोजगार ये सब है ना। 7 निश्चय 2 योजना जो था उसमें है, तो 7 निश्चय 2 योजना को भी हम कोशिश करेंगे कि एक वीडियो बना के उसमें कवर कर दें, ये सारा उसी का पार्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। वित्तीय वर्ष 23-24 में 7 निश्चय
2 के अंतर्गत कुल कितने करोड़ का उपबंध किया गया? तो जो अपना बजट आया, इसमें जो है 7 निश्चय 2 योजना के लिए पूछा जा रहा है बजट में कितने रुपए जो है इस चीज के लिए दिया गया। तो बजट में जो है 5,000 करोड़ रुपए 7 निश्चय 2 योजना के लिए दिया गया है, व्यवस्था की गई है 5,000 करोड़ रुपए का। तो डाटा को याद कर लीजिए, आसान सा डाटा है 5,000 करोड़ 7 निश्चय 2 के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। बिहार बजट 23-24 के अनुसार वित्त वर्ष 23-24 में ग्रामीण जलापूर्ति योजना के लिए उपबंध राशि कितनी है? तो उपबंध राशि 450.5 करोड़ रुपए, यानी गांव में जलापूर्ति योजना, जितना भी तरह तरह का जलापूर्ति योजना जो है उसके लिए कितना राशि का व्यवस्था किया गया है? 450.5 करोड़, या कह सकते हैं 450 करोड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 वित्त वर्ष 23-24 में कितने करोड़ रुपए का राजस्व अधिशेष है? राजस्व अधिशेष स्पेलिंग थोड़ा गलत है, राजस्व अधिशेष। तो राजस्व अधिशेष यानी रिवेन्यू सरप्लस होने का कितना अनुमान है? तो इस बार जो है रिवेन्यू सरप्लस होने का अनुमान, ये भी अनुमान ही है, 4,479 करोड़ रुपए। तो कितने रिवेन्यू सरप्लस होने का अनुमान है? 4,479 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। बिहार बजट 23-24 के अनुसार राजगीर और बांका के बाद राज्य में कितने रोपवे काम नए वित्तीय वर्ष में पूरा कर लिया जाएगा? तो 6 और नया रोपवे जो है बिहार में लगाया जा रहा है। राजगीर गए होंगे तो रोपवे क्या होता है बिल्कुल जानते होंगे, जान लीजिए 6 और नया रोपवे जो है लगाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार बजट 23-24 में चर्चा में रहे विभिन्न पर्वत एवं संबंधित जिलों के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है? यही सब जगह पे रोपवे लगाया जा रहा है। प्रेतशिला पर्वत, ये प्रतिशील पर्वत है, टाइपिंग गलत हो गया, इसको कहते हैं प्रेतशिला पर्वत। तो प्रेतशिला पर्वत हो गया, दुंगेश्वरी पर्वत हो गया, ये गया में, यहाँ गया में जो है प्रेतशिला पर्वत और दुंगेश्वरी पर्वत है। उसके बाद वनावर पर्वत, ये आपको जहानाबाद में है, बिल्कुल ये भी सही। मुंडेश्वरी पर्वत आपको कैमूर जिला में है, ये भी सही है। इनमें से कोई नहीं आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ना सुमेलित है। इसको बिल्कुल याद कर लीजिए। ज्योग्राफी में भी आपको जब बिहार का ज्योग्राफी पढ़िएगा तो वहां पर इस चीज को याद करना ही पड़ेगा कि कौन सा रोपवे जो है कहाँ पे है और कौन सा पहाड़ कहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। बिहार बजट 23-24 के अनुसार राज्य का हरित आवरण कितना प्रतिशत हो गया है? तो राज्य का जो हरित आवरण है अभी तो फिलहाल 15% हो गया है, लेकिन हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी, उन्होंने उसको 17% करने का लक्ष्य निर्धारित कर दिया है। लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी 15%। चलिए 19वां क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार द्वारा वन विभाग एवं मनरेगा के तहत कितने करोड़ पौधों के वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है? तो 23-24 मतलब इस साल जो है मनरेगा के तहत 3 करोड़ पौधा लगाने का जो है लक्ष्य रखा गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार बजट 2023-24 के तहत प्रत्येक जिले में कम से कम एक अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का निर्माण, याद रखिएगा अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का निर्माण जो है किया जाएगा। हर एक जिला में एक अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का निर्माण किया ही जाएगा। इस लेक्चर में हम लोग 20 क्वेश्चन ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम लोग, जब इसका पार्ट 2 जस्ट इसके बाद ही अपलोड हो जाएगा, उसमें जो है हम आपको 30 क्वेश्चन और कर देंगे, क्योंकि ज्यादा वीडियो बड़ा हो जाता है तो फिर वो भी बोरिंग लगने लगता है। तो अच्छे से तैयारी में लगे रहिए। मेरा जो लेक्चर है आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइए। अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे पहले इकोनॉमिक सर्वे का भी हम क्वेश्चन करा चुके हैं। ये बजट का पार्ट 1 है और पार्ट 2 भी जल्दी अपलोड हो जाएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।